आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में इस समय चल रहा है, लेकिन सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष के विधायक विरोध करते करते इतने गुस्से में आ गए कि वो विधानसभा सचिव की टेबल तक पहुंच गए, जहां उन्होंने न केवल टेबल को पलटने की कोशिश की बल्कि माइक और अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई। आपको बता दें, विपक्ष ने पहले ही अपने तेवर दिखा दिए थे कि सत्र के दौरान नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई धांधली और उत्तरकाशी की आपदा पर सरकार से वो जवाब मांगेंगे। आज सत्र के शुरू होते ही सदन के भीतर कांग्रेसियों का हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष के नेता लगातार सदन में नैनीताल में कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार से जवाब मांगने लगे। सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेसी विधायक यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने माइक फेंका और टेबल भी पलटने की कोशिश की। इस दौरान स्पीकर के सुरक्षाकर्मी भी विपक्ष के नेताओं को रोकते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। वहीं जब हंगामा बढ़ा तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को भी विपक्ष से अपील करनी पड़ी कि वो सरकारी संपत्ति को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचाएं। स्पीकर खंडूड़ी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सभी विधायकों से न केवल अपील की बल्कि ये भी कहा कि वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ये संपत्ति आम जनता के टैक्स की है। आप सभी से निवेदन कर रही हूं, प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं। प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस सदस्य प्रीतम सिंह ने प्रश्नकाल स्थगित कर हाल में संपन्न पंचायत चुनाव में कथित धांधली और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नियम 310 के तहत तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की। विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया और नारेबाजी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण के आसन के सामने आ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने का आग्रह भी किया। आपका संरक्षण चाहिए। जिला पंचायत के सदस्यों का अपहरण हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। तमंचे के नोक पर, तलवारों के नोक पर अपहरण कर दिया गया माननीय अध्यक्ष जी। कराया गया है और पुलिस प्रशासन माननीय अध्यक्ष जी प्रश्न प्रशासन माननीय अध्यक्ष जी जनसंघ बना हुआ ग्राम पंचायत किए जा रहे माननीय अध्यक्ष जी। आपका समय है, जनता का जनपद सवाल है, प्रश्नकाल होने दीजिए। पंचायतों में जो योजना लागू की है हुआ है, शांति बनाए रखिए। आपसे निवेदन है, आप कुर्सी पे जाइए। वही विपक्ष के विधायक सुमित हृदेश से लेकर के भुवन कापड़ी और अन्य विधायकों का कहना था कि वो सदन में नेता विपक्ष का सम्मान चाहते हैं और नैनीताल में जो कुछ भी हुआ है उस पर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के हंगामे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मानसून के समय में, आपदा के समय ये विचार हुआ कि सदन गैरसैंण में चले, ये हमारी एक भावनाओं का केंद्र है। सभी लोग बहुत मुश्किल से तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर मौजूद है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ। हम तो सदन चलाना चाहते थे। भावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है।
हम तो सदन चलाना